स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और जुड़ जाइए सभी लोग एक बार फिर से। और फिर हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल हमारे यहाँ रोज़ चलता है। तो रोज़ आप जुड़ते रहिए शाम को 8 बजे और लाइव आप देख सकते हैं। ऐसे स्टडी पॉइंट्स में मेरे मोबाइल में नहीं दिखा रहा। अंकित कुमार हेलो, अभिषेक गिरी हेलो। जुड़ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए। प्रिंस गिरी हेलो सर हेलो। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए एक बार फिर से। चलो देखिए, अगर जो आप इसको मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। और आप खाना हो गया सर आपका? हाँ, खाना तो अभी नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। राम राम सर जी, राम राम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो है आप यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, अगर जो आप मेरे फेसबुक पेज से लाइव है, मैं फेसबुक पेज से भी लाइव हूँ और यूट्यूब चैनल से भी लाइव हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको लाइव उसको जो आप फॉलो कर दीजिएगा। अगर चैनल से देख रहे हो, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं आज का वीडियो जो स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। और बिल्कुल आसानी से चलिए देख सकते हैं, बिल्कुल फाइनली बहुत लोग जुड़ गए हैं। तो हमने कल आपको एक न्यूमेरिकल पढ़ाया था, न्यूमेरिकल जो चल रहा था धारिता वाला। तो धारिता वाले में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको जो है चलाना बाकी है भी फिलहाल। तो चलिए मैं एक दो न्यूमेरिकल और आपको दिखाता हूँ। कल आपने एक न्यूमेरिकल देखा था और सभी ने बनाया भी था। तो बताइए एक बार, सवाल कल वाला समझ में आ गया था आप सभी को? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हेलो सर जी, सचिन कुमार यादव हेलो बाबू। और लोग जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और उसी से संबंधित आपको मैं सवाल बता रहा हूँ, ठीक है? राम राम सर जी, राम राम। चलिए जुड़ जाइए, चलिए नोट कीजिए सवाल और बिल्कुल आपको बना के दिखाना है। अभी मैं जो सभी लोग ध्यान दीजिएगा पूरा, ठीक है? चलिए ये सवाल है आपके सामने और बहुत ही आसान होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, किसी चालक की वैद्युत धारिता, ये देखिए इससे क्या तात्पर्य है। ये नहीं, किसी चालक की वैद्युत धारिता ए व बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। तो संधारित्र C की मान ज्ञात करना है। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। ये संधारित्र C की धारिता बिल्कुल ज्ञात करना है। चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यह जो क्वेश्चन होगा, ये ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं।
कल आपने पढ़ा था ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, इसी का मान ज्ञात करना है, लेकिन कल वाले से बिल्कुल अलग है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल ये अलग होगा, इसको नोट कीजिए और इसको बना के दिखाना है, ठीक है। चलिए ये 2 फैरड दे रहा है, 2 फैरड और यहाँ पे दे रहा है 4 फैरड और यहाँ पे दे रहा है 2 फैरड, ठीक है। तो ये सवाल है और ये सवाल आपको बना करके अभी दिखाना है। चलिए हम भी देखते हैं। साजिदा हेलो भैया, हेलो। चलिए विकास हेलो सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन कल आपने ऐसा क्वेश्चन एक पढ़ा था, मैंने ऐसा 2 क्वेश्चन मैंने मुझे याद है मैं पढ़ाया था और बिल्कुल आसान जो है भाषा में। तो चलिए एक बार इसको फाइनली कीजिए और देखते हैं फिर कितना। चलिए इसको फाइनल कीजिए, जल्दी से फाइनल कीजिए। थोड़ा मैं स्याही डाल लूँ और उसके बाद से मैं बताता हूँ फिर। ओके तो जल्दी फाइनल कीजिए। ओके जल्दी इसको फाइनल कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए जल्दी इसको बना करके दिखाइए फटाक से। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो है माइक्रो फैराड किस क्रम में जुड़ा हुआ है, उस चीज को देख के और अपनी मर्जी से जो फाइनल कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाइए सभी लोग, पहले तो बना लीजिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, चलिए देख लेते। सबसे पहले देख लीजिए ये 2 फैराड और ये 2 माइक्रो फैराड, इन दोनों की बात कर ले अगर जब हम संधारित्र को जोड़ते हैं तो पहले तो हम 2 माइक्रो फैराड, वो माइक्रो फैराड में नहीं दिया, फैराड में दिया। चलिए हम 2 फैराड लिख देते हैं। 2 फैराड व 2 फैराड, इन दोनों की बात हो रही है। समांतर क्रम में जुड़े। किस क्रम में जुड़े? समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में जब संयोजित हैं तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, ठीक है। तो समांतर क्रम में संयोजित है तो फिक्स है कि आप C = C डैश कह सकते हैं। 2 + 2 हो जाएगा, अर्थात C डैश = 4 फैराड हो जाएगा। मतलब आप एक बात तो समझ जाइए, बिल्कुल अच्छे समझ जाइए। ये दोनों जो है जुड़ गया और ये दोनों जैसे जुड़ा, भाई देख लीजिए, ये दोनों जैसे जुड़ा, ये दोनों जुड़ के एक हो गया, ये दोनों जुड़ के क्या हो गया? एक हो गया। यहाँ पे ऐसे हो गया और ये कितना आ गया? 4 फैराड। कितना आ गया भाई? 4 फैराड। अब आप एक बात बता दो, ये 4 फैराड और ये 4 फैराड किस क्रम में आपको दिख रहा है? तो ये स्पष्ट है श्रेणी क्रम। कौन सा भाई? श्रेणी क्रम। तो लिख देते हैं यहाँ पे 4 फैराड व 4 फैराड श्रेणी क्रम में। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो जब ये श्रेणी क्रम में संयोजित है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका आपको पता होगा। 1/C डबल डैश 1/, ये कर लीजिए 1/4 + 1/4, अर्थात 1/C डबल डैश = दोनों का लसा 4 हो गया। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 + 1 बार में, अर्थात क्या हो जाएगा भाई? देख लीजिए थोड़ा सा। 1/C डबल डैश = 2/4, 2 दूनी 4, अर्थात कितना मिल गया? 1/C डबल डैश = 1/2, ठीक है। और केवल C डबल डैश = 2 फैराड, कितना मिल गया? 2 फैराड, ठीक है। तो ये 2 फैराड मिल गया और C डबल डैश = 2 फैराड आ गया। क्लियर आ गया? 2 फैराड, ठीक है। तो करेंगे क्या? थोड़ा सा देख लीजिए। इस वाले कंडीशन को मैंने ऐड कर दिया है। अब ये दोनों आ गए आपका यहाँ पे, ये दोनों आपका आ गए यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना आ गया? 2 फैराड। कितना आ गया? 2 फैराड आ गया। बिल्कुल आसान है और बहुत ही आसान है, इतना तो आप समझ लीजिए। 2 फैराड। अब ये कौन से क्रम में दिख रहा है बता दीजिए एक बार, ये कौन से क्रम में दिख रहा है बताइए। तो आप देख के बता सकते हैं कि पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। तो करेंगे क्या? सबसे पहले समांतर के लिए तो लिखेंगे यहाँ पे कि 2 फैराड, देख लीजिए 2 फैराड व 2 फैराड, 2 फैराड व 2 फैराड समांतर क्रम में संयोजित है। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित है। अब जब ये समांतर क्रम में संयोजित है
तो आप क्या कीजिएगा, इसको और इसको ऐड कर लीजिएगा, सी ट्रिपल डैश कर लो, 2 + 2 कर लो, सी ट्रिपल डैश इक्वल टू 4 फैरेड आ जाएगा, 4 फैरेड आ जाएगा। अब इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये और ये दोनों जुड़ गया है और ये दोनों जुड़ के आ गया कितना आपका 4 फैरेड, कितना आ गया 4 फैरेड। तो यहाँ पे हो गया आपका 4 फैरेड। ए और बी के बीच बोला गया, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच ध्यान से देखिए। तो अब यही बचा हुआ है और ये किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, तो ये दोनों अब श्रेणी क्रम में बचा हुआ है। और ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितना दे रखा है, 2 फैरेड दे रखा ऑलरेडी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए, अगर जो इसको मैं ऊपर कर लूँ, इसको मैं सीधा यहाँ से मिटा के मैं इसको यहाँ पे रख लूँ, ठीक है, तो भी वही बात है। और इसको मैं बी कर दे रहा हूँ और ये कितना था हमारा 4 फैरेड, ठीक है। अब ये किस क्रम में दिख रहा है आपको, तो श्रेणी क्रम में दिख रहा है। करेंगे क्या, लिख देंगे सी तथा 4 फैरेड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में है। अब जब ये श्रेणी क्रम में, आपको पता है ये वाला पहले से बना हुआ है, ये लास्ट पोजीशन बन रहा है, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो 1/c इक्वल टू 1/ ये वाला c अब प्लस 1/4, ओके। अब देखिए 1/c का वैल्यू दे रखा है, कितना दे दिया भाई 2 फैरेड, तो 2 इक्वल टू 1/c नहीं दिया, प्लस 1/4, अर्थात करेंगे क्या, 1/4 को बराबर किधर लाएंगे, तो 1/c ये वाला ये बचा और ये इधर आएगा, तो 1/2 में से 1/4 को घटा दीजिए, 1/c इक्वल टू दोनों का लसा लीजिए 4 होगा, ठीक है। दोनों का लसा क्या आ जाएगा भाई साहब 4, 2 दूनी 4, 2 मिला, 4 एकम में 4, 1 मिला, 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लेते हैं, तो 2 में से बन गया 1/4 हो गया, यानी कि आप देख सकते हैं 1/4 हो गया। और 1/4 के लिए हम c को क्या कह सकते हैं, तो 4 फैरेड कह सकते हैं। और इस c का मान क्या है, तो 4 फैरेड है, ठीक है। इस c का मान क्या भाई 4 फैरेड है, 4 फैरेड देख सकते हैं, 4 फैरेड, ओके, 4 फैरेड। मिस्टी हाय सर, और श्रेया 2/1, तो ये 1/2 नहीं, देख लीजिए जो भी मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए, और ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा आपका, बिल्कुल फाइनली आंसर होगा आपका, मजा आ जाने वाला आंसर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार बता दीजिए, सबको जो है साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार क्लियर कीजिए, सबको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं बताइए, एक बार क्लियर कीजिए बताइए, और सबको साफ जो दिखाई दे रहा है, ओके। बिल्कुल साफ जो है दिखना चाहिए भाई, बिल्कुल साफ, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे और बहुत सारे जो है कंडीशन बनेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाले चैप्टर में आपको पता होगा कि इसके बाद वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा वही बात मिल जाता है आपको, सबसे ज़्यादा इसके बाद वाले चैप्टर में दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा प्रतिरोध, ओके। तो अब आयुष सिंह, हेलो सर, हेलो, 1 मिनट। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो सर आयुष, हेलो बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं इसको चल दिया, मिटा दिया, फाइनल कर दिया, ठीक है भाई। चलिए तो मैंने इसको मिटा दिया और इसके आगे हम बढ़ेंगे और ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपके प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। देखता हूँ कितने लोग जो है बना लेते हैं क्वेश्चन को, ओके। चलिए इसी बात पे, ठीक है, इसी बात पे हम फाइनल करते हैं। संजय कुमार जी सर, हरिओम सिंह जी सर। चलिए बाबू सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और जैसा आपने कल देखा था, जबरदस्त क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था और मजा आ गया था बिल्कुल, ठीक है। तो आज भी एक ऐसा ही मजा वाला क्वेश्चन और बिल्कुल बना के दिखाइए। तो ये क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, करा दिए गए विवरण देख लीजिए, करना क्या है, दिए गए विवरण, दिए गए परिपथ में
ए व बी बिंदुओं के बीच 150 वोल्ट की बात हो रही है, 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर लगाया जाता है, 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है। तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर व संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। संचित ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। और ये बहुत नॉर्मल आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं और बहुत नॉर्मल है, लेकिन हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा ही प्रश्न पेपर में पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। 1.8 माइक्रोफैरड, यहाँ पे दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, यहाँ भी दे रखा है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। और इन दोनों को बढ़ा के दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रहा है कितना, B = 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है कैपेसिटर पे आधारित जो सवाल आप देख रहे हैं, इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बिल्कुल जो है बना के दिखाइए, ठीक है। तो बिल्कुल इसको फाइनल करना है। हाय, चलिए तो एक बार इसको मैं बता दे रहा हूँ, एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। रॉयल पंकज गेमर, हाय सर, हाय GRK गेमिंग, हाय विनीत, हाय। चलिए तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है भाई। कह रहा है दिए गए परिपथ में ए व बी, ए वो कौन है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ठीक है भाई। ए व बी के बीच, बिंदुओं के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है और कह रहा है कि तो 6 माइक्रोफैरड, ये जो 6 माइक्रोफैरड है ना, ये जो 6 माइक्रोफैरड है, कह रहा है इस पे उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए आप, और उसके बाद कह रहा है कि इसमें संचित ऊर्जा की भी गणना करनी है। तो बिल्कुल जो है मजा आ जाने वाला है। पहले तो आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, थोड़ा बहुत बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते भाई, आप लोग एकदम बना के दिखाइए सभी लोग। अगर मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो आप लाइव देख रहे हैं, ये लाइव यूट्यूब पे भी चल रहा है और मेरे फेसबुक पेज पे, यानी कि ऐसे स्टडी पॉइंट्स का फेसबुक पेज है, उस पे भी मैं लाइव हूँ। तो उस पे जो लोग देख रहे हो फेसबुक के जरिए, जो लोग भी लाइव मेरा देख रहे हो, वो लोग फेसबुक पे इसको लाइक कर दे और चैनल को, मेरे जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा बनाइए, इसको फाइनल कीजिए जल्दी, इसको फाइनल कीजिए जल्दी से जल्दी। और मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग थोड़ा फाइनल कीजिए, ठीक है, आप लोग थोड़ा फाइनल कीजिए, फिर तो मैं बताता ही हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके आराम से सवाल बनाइए, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, कोई डाउट होने वाली नहीं है, कोई डाउट आपको बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल बनाइए। चलिए फाइनल करते हैं, ठीक है। ओके, नौशाद अंसारी, हाय, हाय नौशाद। ओके, और लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, और एकदम वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एकदम धकाधक भाई। हैप्पी बर्थडे आशुतोष ब्लॉगर, तो ये आशुतोष ब्लॉगर भाई, हैप्पी बर्थडे किसका चल रहा है भाई, हमें भी बताओ, और बताओ फिर। चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ। ओके, C का 2 आ रहा है, C पवन कुमार लिख रहे हैं कि C = 2 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं फिर भाई, देख लेते हैं हम भी। मिस्टी, कोचिंग कब पढ़ाते हैं सर? ऑफलाइन। हाँ, तो मैं कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाता हूँ शाम को, 12th का बैच चलता है शाम को, वैसे दिन भर बैच चलता है लेकिन 12th का बैच शाम को ही चलता है, ठीक है। मैं इधर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देख लिया जाए एक बार। कह रहा है कि भाई दिए गए परिपथ में A और B बिंदुओं के बीच, A और B बिंदुओं के बीच आपको जो है दे रहा है कि भाई विभवांतर जो है 150 वोल्ट है, ठीक है। 150 वोल्ट की विभवांतर की बात कर रहा है, हम कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि भाई
6 माइक्रोफैरड में उत्पन्न विभवांतर भी ज्ञात करना है और इसमें संचित ऊर्जा जो होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कब से पढ़ाते हैं सर ऑफलाइन? मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन, मैंने बताया था अभी कि मैं ऑफलाइन जो है शाम को पढ़ाता हूँ। ठीक है भाई, अभी इसको देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसको देखता हूँ, आप बताना। अब बिल्कुल अभी तक तीसरा चौथा सवाल है, तो आप बता सकते हो ये दोनों किस क्रम में दिख रहा है आपको? 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में दिख रहा है भाई, बताइए। तो ये आप सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं कि 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड। भाई साहब देख लीजिए, 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड ये दिख रहा है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो इसको ऐड कर लेते हैं 1/c'। क्योंकि c' क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये लास्ट रिजल्ट नहीं है हमारा, इसलिए हम इसको c' मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/c' इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/c' इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो 1/c1 मतलब ये 1/2 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा, अर्थात इसको आप ऐड कर लो भाई। 2 तिहाई कितना हो गया? 6। 2 तिहाई 6 तो 2 तिहाई 6 3 हो गया, 3 दूनी 6 तो 2 हो गया। तो 1/c' इक्वल टू ये हो गया 5/6। इसको पलट दो तो ये 1/c' का c' हो जाएगा बटा 1 हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा। 6/5 माइक्रोफैरड आ गया। तो कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? हुआ क्या, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल जो है रेट बता रहा हूँ आपको। करना क्या सुन लीजिए, तो ई दोनों फिगर वन ना मिटका देना है, ऐसा है। आई दोनों का ना एक फिगर लिख देना ऐसे। ठीक है, आई जो 6/5 आया है या धीरे से लिख दीजिए 6/5 माइक्रोफैरड। हाँ, लड़के सोच रहे होंगे कि सर हम लोग तो मिटाएंगे नहीं, तो ऐसा है आपको मिटाना नहीं है, आपको एक नया फिगर क्रिएट कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? नया फिगर बना लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मिटाना नहीं हो, मिटा हम रहे हैं। ठीक है, आपको तो भाई नया बनाना है, पैसा खर्चा करना भाई, क्लियर बात है। थोड़ा सा कॉपी में, अब कॉपियों में खर्चा नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। चले भाई, अब बता दो, अब आप बता दो, एकदम एक्यूरेट बता दो ये दोनों किस क्रम में दिख रहा है। गारंटी दे रहे आप बता लोगे, पक्का बता लोगे। आयुषिन, हेलो आशुतोष। चलिए इधर देख लेते हैं, तो चलिए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 6/5 माइक्रोफैरड व 1.8 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये दोनों किस क्रम में है? ये दोनों समांतर क्रम में है। किस क्रम में भाई? समांतर क्रम में है। अब ये समांतर क्रम में है तो क्लियर है, समांतर को जोड़ने का तरीका अलग है। समांतर को जोड़ने का तरीका अलग है। कैसे तरीका है देख लेते हैं। केवल c' इक्वल टू 6/5 प्लस 1/8। एक काम करते हैं, c' इक्वल टू 6/5 तो ठीक है भाई, 18 1.8 को पॉइंट हटाना है, 10 का गुणा करेंगे, 10 का भाग करेंगे, तो चलो भाई 8 18 हो गया बटा 10 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 9/5। ठीक है, 2 से कटा लेंगे। c' इक्वल टू 6/5 प्लस 9/5। 5 और 5 दोनों का लसा देख लीजिए भाई साहब, 5 ही होगा। 9 6 कितना हो गया? 15 हो गया, और 5 तिहाई क्या हो गया? 15। तो c' का मान कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड। कितना आ गया भाई? 3 माइक्रोफैरड। कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड। ओके, तो आप देख सकते हो और समझ सकते हैं कि इन दोनों को मैं ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया इन दोनों को। ठीक है, और इन दोनों का माइक्रोफैरड मैंने कितना बता दिया? मैंने बता दिया 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड मैंने बता दिया। अभी भी आप देख सकते हैं फाइनल हुआ नहीं है, अभी भी ये फाइनल जवाब नहीं है हमारा, क्योंकि ये देख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, श्रेया बता रही है 3, तो ठीक है श्रेया, देखते हैं कि भाई कितना आ रहा है समांतर करने पर। ठीक है देखते हैं श्रेया। ठीक है, घबराइए मत। अगर इसको देख लेते हैं, इसको अब ऐड करना है। ये किस क्रम में भाई बताइए? तो ये क्रम में है, आप देख सकते हैं कि ये क्रम है इसका श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है भाई? श्रेणी क्रम है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में फिर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए श्रेणी क्रम में लिखते हैं हम। यहाँ पे पहली बात क्या लिखते हैं? देखिए लिख देते हैं 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है, तो ये जब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा? 1/1
1/c, क्योंकि लास्ट मिल रहा है, ये लास्ट पोजीशन है, इसलिए 1/c लिखेंगे। ठीक है भाई, तो 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, राइट। तो दोनों का लॉसा लीजिएगा, तो दोनों का लॉसा 6 होगा। क्लियर है, 3 दूनी 6 हो गया और 6 एकम में 6 हो गया। क्या गजब का बात है, 2 1 3 हुआ, 1/c इक्वल टू 3/6, सॉरी हाँ 3 कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, यानी 1/c इक्वल टू 1/2, अर्थात कितना आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं c बराबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो t का मान कितना आ गया, 2 आ गया, बिल्कुल सही है। लाइट कट गया, कोनो बात नहीं है, लाइट हमारे यहाँ भी कट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है लाइट कटने की वजह से, लेकिन चलिए हम इसको पूरा कर ही के मानेंगे और इसको हम पूरा जरूर करेंगे। ओके, लाइट कटने से कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं 1 2 3 पोजीशन में मैंने सॉल्व किया, तो सी का मान आया है 2 और अमृता का भी आ रहा है 2, बहुत अच्छी बात है, और 2 ही आएगा। ओके, 2 ही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब 2 आ ही गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमको क्या लाना है वो भी हम चेक कर लेते हैं, कि क्या लाना है, पोजीशन क्या है। तो कह रहा भाई सी का तो मान हमने ला दिया और ए और बी के बीच बोल्ट दे रखा था 150, तो कह रहा है कि भाई 150 बोल्ट दे रखा था, तो वहां पे हमको आवेश ज्ञात कर लेना चाहिए। तो आवेश ज्ञात करने के लिए आपको Q बराबर बताया गया होगा, कल भी मैंने बताया था भाई, Q बराबर CV होता है। Q की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन C का वैल्यू पता है 2 है और V का वैल्यू पता है। अगर जिसको माइक्रो फैरेड को हम चाहे अब फैरेड में बदलना, तो यहाँ पे 1 मिनट एक काम कर सकते हैं, Q बराबर 2 × 10⁻⁻6 और इंटू V का मान कितना, 150 का 2 में गुणा कराएंगे भाई साहब, आ जाएगा 300 × 10⁻⁻6। 300 में 2 को 0 है, तो Q बराबर हो जाएगा 3 × 2 को 0 इसको कम कर देगा, तो 10⁻⁻4 हो गया। तो ये हमारा चार्ज हो जाएगा, आवेश निकल गया। आवेश निकला तो निकला, इससे अभी फिलहाल मतलब नहीं है, आवेश से मतलब है नहीं। ठीक है, आवेश से क्या मतलब है थोड़ा सा देख लेते हैं और देख लेते हैं आगे। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या जी, लाइव में इंटरेस्ट आ गया है, हाँ ठीक है, देखते रहिए, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ना, इधर देखते रहिए। Q का मान इतना हो गया, अब जैसे Q का मान इतना आया, क्वेश्चन को देखते हुए क्या ज्ञात करना है। 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना करनी है, फिर संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। एक तो मैं बात बता दूं भाई, 6 माइक्रोफैरेड धारिता ये दे रहा है, तो करेंगे क्या, वास्तव में Q बराबर होता है CV। ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी लाया हम, 3 × 10⁻⁻4 लाए हैं, और C का मान 6 माइक्रोफैरेड कह रहा है, इसको भी तोड़ दो, 6 × 10⁻⁻6, और V का मान ज्ञात करना है। कितना आसान है, 3 दूनी के 6 हो गया, 4 से 4 कट गया, स्पष्ट यहाँ पे कितना बचा, 2 × 10⁻⁻2 × V बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा 1, ये नीचे से इधर आएगा 1/2 और ये 1/2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, बराबर V हो गया। इसको नीचे से ऊपर ले जाए तो 1/5 का 1/2 का पता आपको 0.5 और नीचे से ऊपर जाएगा 10⁻², V का मान हो गया। तो ये यहाँ पे विभवांतर का मान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे विभवांतर का मान हो जाएगा। अब एक बात और आपको ज्ञात करना है, वो क्या है मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले तो वो आपको ज्ञात करना है, उसका आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हो। ठीक है भाई, तो 50 लगभग आ जाएगा, 50 वोल्ट। अब आपको करना क्या है, तो संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो संचित ऊर्जा के लिए क्या होता है, हाफ CV²। कितना होता है भाई, हाफ CV²। कितना होता है भाई, हाफ CV²। ठीक है, तो चलिए एक काम कीजिए, और मेरे बोर्ड पे तो जगह अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, तो एक काम कीजिए, हाफ CV² आप ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। संचित ऊर्जा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए, संचित ऊर्जा। ठीक है, हाफ CV²। ओके, हाफ और C का वैल्यू रख दीजिए, कौन रखेंगे, तो 6 रख दीजिएगा। ठीक है, 6 रख dीजिएगा और V का मान रख दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 C का मान रख दीजिएगा 6,
और भी का मान आपको पता है, मैंने अभी जो है ला के दिखाया था, संजय कुशवाहा, संजय विश्वकर्मा। हाँ तो बहुत शुरू से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, संजय विश्वकर्मा अभी जुड़ रहे हैं तो शुरू से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है भाई। और इसको फाइनल करके दिखाइए, फाइनली कीजिए, सभी लोग कीजिए फाइनली। ओके, फाइनल कीजिए जल्दी से जल्दी। आंसर बताइए CV स्क्वायर का, ऊर्जा का आंसर बताइए भाई, जल्दी बताइए। हाँ तो बिल्कुल श्रेया 1/2 यानी हाफ CV स्क्वायर आपने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो चलिए भाई श्रेया आगे बढ़िए और इसका आंसर बताइए। मैं बोल रहा हूँ C का मान जो है 6 × 10 की घात -6 रख दीजिएगा। अब V का मान यहाँ पे 50 वोल्ट आया था। कितना आया था भाई यहाँ पे? 50 वोल्ट। इसको जब आप 100 का गुणा 5 में कीजिएगा ना तो 50 वोल्ट हो जाएगा। ये मन कर तो आप इसको लिख भी सकती हैं, तो लिख लीजिएगा, सभी लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे 50 वोल्ट क्या लिख देंगे? 50 वोल्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, V बराबर 50 वोल्ट। ठीक है, ये मैंने इतना पे छोड़ दिया था, उससे मतलब नहीं है। V का मान यहाँ पे 50 वोल्ट आप लिख लेना और बता दो 2500 आ रहा भाई, 2500 आ रहा, बहुत बढ़िया। तो 2500 कुछ लोगों का आ गया है, लेकिन 2500 नहीं आएगा। ठीक है, आंसर आ रहा है 7.5। तो लाइन तो आ गया, देख लीजिए। और इनका 7.5 आ रहा है इंटू 10⁻³ आ रहा है। ओके, 7.5 इंटू 10⁻³, 7.5 इंटू 10⁻³ 7.5 इंटू 10⁻³ ये आपका आंसर आ रहा है। एक बार कंप्लीट कीजिए भाई। पवन कुमार 2500 ला रहे हैं, तो 2500 एक बार कंप्लीट कर लीजिए। क्या सही है आपका? जो मैं बोल रहा हूँ उससे कैलकुलेट कर लीजिए, और बिल्कुल हो सकता है कि आपका जो कंप्लीट आ रहा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बनाइए। चलिए फाइनली सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है, बता दीजिए। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन में टाइमिंग बहुत लगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पूरा आपके लिए, और आप इसको बना करके और मुझे बताइएगा, जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सवाल आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए एक सवाल मैं दे रहा हूँ और वो सवाल होगा पूरा आपके लिए। इस सवाल को मैं मिटा दूँ। चलिए इस सवाल को मैं फिलहाल जो है मिटा दे रहा हूँ, फाइनल कर दे रहा हूँ। इसके बाद इसको बना लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा बाकी था, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को नोट कीजिए, और बिल्कुल वो क्वेश्चन जो है आपके लिए होगा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए होगा। एक लाइन इसमें से आप स्क्रीनशॉट करके और आराम से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को आप ज्ञात कीजिए जल्दी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी बना के दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा। बिंदु A व B के बीच, बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं। और 2016-17 में ये पूछा हुआ, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार है, और क्वेश्चन का तरीका देख लीजिए, क्या गजब का दे रखा है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बिल्कुल आप बनाइए, मैं चाहूँगा कि बिल्कुल सभी लोग बना लें, क्योंकि भाई वास्तव में सवाल है, वास्तव में ये सवाल जो है ज़बरदस्त है, और बिल्कुल आपसे बन जाना चाहिए। पेपर में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है, पेपर में इतना समझ लीजिए कि बहुत दिमाग लगने वाला पूरा सवाल जो है पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। नोट कर लीजिए सबसे पहले। चलिए ये आपको फैरेड में बता रहा हूँ, 5 माइक्रोफैरेड दे रहा है, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड दे रहा है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड दे रहा है भाई, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 8 माइक्रोफैरेड दे रहा है,
8 माइक्रोफैरड ये ए हुआ, ये बी है, ठीक है। और यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये आपके इतने सवाल हैं। और ये बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ये इस क्वेश्चन को जो है बना के दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। मैं देखता हूँ कितने लोग बना लेते भाई जल्दी। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरा का पूरा आपके लिए है। इस क्वेश्चन में मैं कुछ भी बनाने वाला नहीं हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाइए, सभी लोग बनाइए, इस क्वेश्चन को फाइनल कीजिए। जल्दी से जल्दी बना के दिखाइए, क्लियर बताइए। चलिए फाइनली फिर ये आपके लिए क्वेश्चन है पूरा का पूरा। सर थोड़ा शोल्डर हो जाइए, क्या लिखा, शोल्डर हो जाइए सर, शोल्डर हटाइए सर, ऐसे कुछ लिखा। सॉरी, सैड सर, क्या लिख रहे, सैड सर मतलब चलिए हट जा रहा है। ओ सॉरी, मैं वो देख नहीं रहा था, इसकी वजह से कोई बात नहीं, मैं हट जा रहा हूँ। बिल्कुल आप इसको बनाइए, बिल्कुल बनाइए, सभी लोग बना के दिखाइए। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा कि आपने क्वेश्चन बना लिया। जो भी आपका आंसर आएगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। तो फाइनली चलिए, और आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग इसको बना लीजिएगा और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। आपका आंसर जो भी आएगा आप इस लाइव वीडियो में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि सर लास्ट वाले क्वेश्चन का इतना आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सर्च इन गेमराज कारा सिर्फ डैश नहीं, फाइनली आंसर बताइएगा भाई, फाइनली आंसर मुझे चाहिए। सिर्फ डैश और डबल डैश का आंसर नहीं बताइए, ठीक है, सीधे फाइनली आंसर बताइएगा। तो मैं वेट करूंगा आप सबका। और चलिए मैं वेट करूंगा बिल्कुल। और कब तक आप बताते हैं फाइनली, कब आप फाइनल करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट आप सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं फिर से 8 बजे लाइव सेशन में। ओके बाय, गुड नाइट।